पेट अगर सही हो तो हमारी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाती हैं। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर ऋचा जौहरी। आज मैं ऐसे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक एसिडिटी पे आपसे बात करने वाली हूँ। नॉर्मल गैस्ट्रिक ग्लैंड एसिड का सिक्रीशन करती हैं जो खाने को पचाने में हेल्पफुल रहता है, पर अगर किसी कारणवश एसिड का सिक्रीशन ज़्यादा होने लगता है तो वो एसिडिटी कॉज करता है, जिसके सिम्टम्स होते हैं जैसे पेट में जलन, सीने में जलन और वॉमिटिंग जैसी फील होना हर समय, भूख ना लगना, वेट लॉस होना, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, स्टूल में मोशन में ब्लड आना, चिपचिपा सा म्यूकस आना। और कभी कभी क्या होता है, ये एसिड जो है वो फूड पाइप में भी चला जाता है, जिसको एसिड रिफ्लक्स कहते हैं, और वहाँ पे वो अल्सर कॉज करता है। और अगर टाइमली ट्रीट ना हो तो यही अल्सर आगे जाके बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे कैंसर तक में चेंज हो सकते हैं। दांतों को भी के इनामिल को भी ये काफ़ी नुकसान पहुंचाता है, उसमें कैविटीज़ हो जाती हैं और इनामिल का डिस्ट्रॉय करता है। ये सारे सिम्टम्स हो गए। चलिए अब हम इसके कुछ कॉजेज़ पे आते हैं। इसका मेन इंपॉर्टेंट कॉज होता है लाइफस्टाइल। जैसे आजकल की लोग की भाग दौड़ी बड़ी लाइफ में किसी के पास टाइम ही नहीं होता कि इत्मीनान से ब्रेकफास्ट कर सकें। तो उसके कारण क्या होता है, हमारा जैसे हमेशा से शेड्यूल रहता है 3 बार या 4 बार खाना, अगर उस शेड्यूल में कुछ आगे पीछे होता है या कोई मील स्किप करी जाती है तो एसिड का सिक्रीशन तो वैसा ही होता है। और अगर उसे खाना नहीं मिलता है तो वो स्टमक की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिससे उसमें भी अल्सर बन जाते हैं। तो स्किपिंग मील ये बहुत बड़ा रीज़न है। इसके अलावा आजकल लोगों का जैसे बैठे रहने का काम ज़्यादा होता है, ऑफिस वर्क रहता है, तो उसमें भी जो है वो बहुत एसिडिटी होती है। या वेट ज़्यादा है, उन लोग को भी ये प्रॉब्लम होती है। ज़्यादातर महिलाओं में ये देखा गया है कि वो काम में सुबह इतनी व्यस्त हो जाती हैं कि वो ये सोचती हैं ये काम ख़त्म कर लें, पूजा कर लें, उसके बाद ही कुछ खाएंगे। तो वो जो टाइम इंटरवल का जो गैप होता है उठने से लेके ब्रेकफास्ट तक का टाइम, वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और उसमें फिर एसिड का सिक्रीशन होने लगता है। एक बार जब एसिड का सिक्रीशन होने लगता है तो पेट हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे भरा भरा हो, जिसकी वजह से फिर हमें बाद में भूख नहीं लगती। जब भूख नहीं लगती ज़्यादा तो मील स्किप होती है, खाना स्किप होता है, जिसके कारण फिर मोशन भी क्लियर नहीं रहता, और मोशन क्लियर नहीं रहता है तो उससे फिर एसिडिटी और ज़्यादा होने लगती है। तो स्किप मील तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। और उसके अलावा जैसे जो लोग ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, या चाय कॉफ़ी ज़्यादा लेते हैं, और आजकल जैसा ट्रेंड हो गया है बाहर के खाने का, तो उसमें भी बहुत मिर्च मसाले और जैसा वो ऑयल यूज़ करते हैं उसकी वजह से भी एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। फिज़िकल वर्क जिन लोगों का नहीं रहता तो उनमें भी एसिडिटी बहुत रहती है। जो खाना खाने के एकदम बाद लेट जाते हैं या लेट नाइट खाना खाते हैं तो उनमें ये प्रॉब्लम रहती है। और आजकल जैसे लोग ज़्यादातर रात में देर रात तक जग के काम करते हैं और सुबह देर से उठते हैं तो उनका भी रूटीन डिस्टर्ब होता है, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। हाई सॉल्ट इनटेक, आर्टिफिशियल स्वीटनर, स्ट्रॉ का ज़्यादा यूज़ करना, ये सारे भी बहुत कॉजेज़ रहते हैं। कुछ सब्जियां जैसे गार्लिक, ओनियन, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ये सारी भी एसिडिटी कॉज करती हैं। इसमें क्या होता है, पेट ऐसा लगता है जैसे फूल गया हो, पेट भरा भरा रहता है, और कभी कभी मोशन जो होता है वो भी ब्लैक कलर का होने लगता है। चलिए हम इसके मैनेजमेंट पे आते हैं। तो अगर आपको एसिडिटी ज़्यादा हो रही है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपना एक रूटीन सेट करना है। हर 2 या 3 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहना है, पर खाने में आपको बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड या फिर सॉल्टी फूड नहीं खाना है। लाइट मील लेनी है, कम ऑयली मील लेनी है हर 2 या 3 घंटे में। ये एक रूटीन बना लें। जितनी जल्दी हो सके सुबह उठने के बाद जब मोशन हो जाए उसके बाद पेट ना खाली छोड़ें, क्योंकि एक बार अगर सुबह एसिडिटी होने लगती है तो वो हम उससे पूरा दिन परेशान रहते हैं। तो मोशन होने के बाद पेट ना खाली छोड़ें। पेट की थोड़े गर्म से सिकाई कर लें। कोकोनट वाटर, वाटरमेलन, ये सारे भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। अगर एसिडिटी हो रही है तो इन सब का यूज़ करें। बनाना हो गया, कर्ड, ये सारी चीज़ें भी एसिडिटी में फ़ायदेमंद रहती हैं। गोभी, पत्ता गोभी, प्याज, लहसुन, ये सारी चीज़ें ना लें, तली भुनी चीज़ें ना लें। एक्सरसाइज
डेली करें, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करें। वेट लॉस पे आप ध्यान दें कि अगर जैसे जैसे वेट लॉस होता है तब एसिडिटी की प्रॉब्लम सॉल्व होने लगती है। स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉज होता है। स्ट्रेस ना रहे इसलिए योगा मेडिटेशन करें, हेल्दी खाना, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गई या अल्कोहल, ये सब ना लें। चाय कॉफ़ी का सेवन कम कर दें। अगर आपको चाय पीने की मतलब ज़्यादा आदत है तो फिर चाय की पत्ती थोड़ी कम डालें, दूध ज़्यादा डालें, इस तरह से चाय पिएं। लाइम वाटर ये आधे घंटे पहले, खाना खाने से आधे घंटे पहले ले लें, और खाना खाने के बाद थोड़ा गुनगुना पानी लें। खाने के बाद एकदम लेटे नहीं, और रेगुलर स्मॉल मील्स लें। ऐसा ना करें कि आपने एक मील स्किप कर दिया और अगले मील में बहुत तली भुनी चीज़ें खा ली या फिर ज़्यादा खा लिया, क्योंकि मील स्किप करने में ज़्यादातर यही होता है कि अगली जो मील होती है उसमें फिर ज़्यादा खाना खा लिया जाता है। इसलिए मैं हमेशा यही कहूँगी कि आप 3 या 4 बार खाते हैं तो 5 बार खाएं, पर स्मॉल मील्स लें एक टाइम में। प्री प्रोबायोटिक लें। अगर प्री प्रोबायोटिक नहीं ले पाते हैं तो आप कर्ड, बटर मिल्क, ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे काफ़ी हद तक एसिडिटी कम हो जाती है। टाइट कपड़े ना पहने, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज का शेड्यूल फॉलो करें, तो काफ़ी हद तक आप एसिडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। एसिडिटी को बिल्कुल हल्के में ना लें, क्योंकि एसिडिटी अगर काफ़ी टाइम तक रहती है तो वो धीरे धीरे स्टमक की वॉल को इरोज करती है, इरोजन्स हो जाते हैं उसमें, फिर अल्सर्स फॉर्म होते हैं, और अगर वो भी नहीं ट्रीट करे गए टाइमली तो परफोरेशन तक हो जाता है, जिससे बहुत ब्लीडिंग होती है और एक मेडिकल इमरजेंसी बन जाती है। हमारी होम्योपैथी में भी बहुत अच्छी मेडिसिन आती हैं जो एसिडिटी को कंट्रोल करने में बहुत हेल्पफुल रहती हैं, जैसे कार्बोवेज, लाइकोपोडियम, पल्सेटिला, चेलिडोनियम। पर मैं आपसे हमेशा यही कहूँगी कि सेल्फ मेडिकेशन ना करें, पहले किसी फिजिशियन से कंसल्ट करें और फिर ही मेडिसिन लें। आई होप कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। अगर आपको मुझसे कुछ पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए या फिर आपको मेडिसिन मंगानी है तो ऑल ओवर इंडिया हमारी मेडिसिन कोरियर भी हो जाती हैं। थैंक यू सो मच।